तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस पर बात करेंगे झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं समाज शास्त्र प्रश्न पत्र की। दोस्तों 22 फरवरी 2025 का ये प्रश्न पत्र है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी ने एग्जाम में कितना सही टिक किया है, कितना गलत टिक किया है। फटाफट मैं आपको आंसर को बताने वाला हूँ दोस्तों, फटाफट आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए समाज शास्त्र में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। 22 फरवरी का यह प्रश्न पत्र है दोस्तों, फटाफट हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न आप सभी से पूछा गया था दोस्तों कि आदिवासी महासभा एक संगठन था, भाई किसका था? ठीक है, उरांव का था, संथालों का था, मुंडा का था या तो फिर आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आदिवासी महासभा जो संगठन है वो संथालों का था, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड आप देख पा रहे होंगे बी, वो आपका राइट आंसर होता है। तो जितने भी बच्चे बी मारे हैं आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि परीक्षा विभाग किस जनजाति में होता है। दोस्तों परीक्षा विभाग जो होता है वो नागा जनजातियों में होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको सेकंड देखने को मिलता है बी, वो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए इसी प्रकार से बात करेंगे आगे के प्रश्नों को, और जितने भी प्रश्न है दोस्तों फटाफट आप लोग मिलाइए और कमेंट में कहिए कि भाई आपने कितना सही किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करूँ तो प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। आपको मौलिक अधिकार नहीं बताना दोस्तों। देखिए मौलिक अधिकार 6 है, आपको पता होना चाहिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। यहाँ पे हिंसा का अधिकार ऑप्शन 4 दिया हुआ, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, हिंसा का अधिकार। क्लियर? तो चलिए आगे दोस्तों आपका चौथा प्रश्न पूछा गया है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा था, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों समाज शास्त्र की जो स्थापना हुई थी सन 1838 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपको देखने को मिलता है वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, 4 का ऑप्शन 3 सन 1838। क्लियर? तो चलिए आगे के प्रश्नों की बात करो दोस्तों। आगे यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया कि जननांकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा था दोस्तों, जननांकी जो शब्द है ना वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि मुस्लिम विवाह है। भाई मुस्लिम विवाह क्या है? एक संस्कार है, मित्रता है, समझौता है। तो देखिए ये जो है ना वो एक समझौता होता है एक प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। सातवां प्रश्न की बात करते हैं, तो सातवां जो प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि राज्य एक समिति है, किसने कहा? तो ये कथन किनका है कि भाई राज्य जो है एक समिति है, तो ये गार्नर का कहना है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप सभी को देखने को मिलता है गार्नर, वो आपका राइट आंसर होता है। क्लियर? तो चलिए आगे दोस्तों सातवां प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पे सातवां प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जाति, ठीक है, व्यवस्था है। जाति व्यवस्था क्या है दोस्तों? ठीक है, ये एक आर्थिक संस्था है कि धार्मिक संस्था है कि सामाजिक संस्था है कि राजनीतिक संस्था है? देखिए जाति जो व्यवस्था है ना एक प्रकार की सामाजिक संस्था होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो देखने को मिलता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो चलिए आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आप सभी से पूछा गया है 9 नंबर की, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी मैंने आपको करा रखा था दोस्तों। ठीक है, वर्ग जो संघर्ष का सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स का है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर? तो चलिए आगे 10वां प्रश्न की बात करूँ। यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। भाई ताना भगत जो आंदोलन है दोस्तों वो आपका जनजातीय से है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 जो देखने को मिलता है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी? देखिए ये जो नीति आई थी दोस्तों ये सन 1952 में आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करूँ, 12वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया दोस्तों कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? देखिए उपनिवेशवाद जो है ना वो विशेषकर साम्राज्य विस्तार की बात करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी देखने को मिलता है साम्राज्यवाद, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, साम्राज्यवाद। चलिए ये सभी ने करा रखा है। 13वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग, ठीक है, किसने कहा? भाई ये कथन किनका है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो शोषक वर्ग है। ठीक है, तो ये मार्क्स का करना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट देखने को मिलता है कार्ल मार्क्स, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 13वां हो गया। 14वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे आपका 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान जो है ना वो कब लागू की गई थी? तो भारत का जो संविधान आप सभी को सबको पता है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर जो 3 देखने को मिलता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे की बात करूँ या प्रश्नों की, तो देखिए 15वां प्रश्न आपसे भी इसे पूछा रहा है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ब्राह्मण समाज की जो स्थापना की गई थी वो आपका
1828 में किया गया था। तो ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर जो एक आपको देखने को मिलता है सन 1828, वो आपका राइट आंसर होता है। 16वां प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, 16वां नंबर जो प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन वर्ग विशेषता नहीं है। देखिए, वर्ग की विशेषता नहीं बताना है। वर्ग में दोस्तों वर्ग चेतना होती है, गतिशीलता होती है, इनमें से सभी कौन सा। तो देखिए, इनमें से बात करूँ तो ऑप्शन नंबर जो 3 देखने को मिलता है दोस्तों आपसे, गतिशीलता, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, गतिशीलता नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे दोस्तों यहाँ पे 17वां प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि परियोजना कार्य के जनक कौन है। देखिए, परियोजना कार्य के जो अपने जो जनक माने जाते हैं दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से हो जाएगा WH, ठीक है, किलपैट्रिक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर 1 आपका ये सही उत्तर हो जाता है। आगे मैं बात करूँ 18वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है। तो देखिए, जाति की विशेषता नहीं बताना है दोस्तों। जाति में खुलापन, अंतन विवाह, शुद्ध, ठीक है, प्रदूषण, ये सभी होता है, लेकिन खुलापन नहीं होता है। तो खुलापन आपका ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। तो 19वां प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ होती है। तो नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ पूछी गई, तो 3 श्रेणियाँ होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 देखने को मिलता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे 20वां प्रश्न की बात करूँ। 20वां जो प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक, ठीक है, कृषक समाज है। तो देखिए, कृषक समाज गांव, शहर, मोहल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो कृषक समाज विशेषकर तो गांव, ग्रामीण क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो गांव है, वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, गांव। चलिए आगे यहाँ पे 21वां प्रश्न की बात करूँ। यहाँ पे प्रश्न आपसे भी से पूछा गया कि निम्न में से कौन जनजाति नहीं है। यहाँ पे जनजाति बताना। तो देखिए, जनजाति, भील भी जनजाति है, खासी भी जनजाति है, संथाल भी जनजाति है, लेकिन चौपाल जो है जनजाति नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी देखने को मिलता है, चौपाल, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। तो आगे 22वां प्रश्न की बात करूँ। यहाँ पे जो प्रश्न आपसे भी से पूछा गया दोस्तों कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, विकलांग जनों से संबंधित किस मुद्दे पर ध्यान, ठीक है, किया गया। तो देखिए, ये जो इसमें क्या गया, विकलांगों को लेकर सामान्यता की बात, मान्यता की भी बात की गई है, सशक्तिकरण की बात की है, सुरक्षा की बात की है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है, उपरोक्त सभी, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 23वां प्रश्न की बात करूँ। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि क्रिएशन ऑफ, ठीक है, पेट्रियारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो रचयिता या तो लेखक की मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा जी लर्नर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 देखने को मिलता है दोस्तों, वो आपका राइट आंसर होता है। क्लियर। आगे आगे 24वां प्रश्न की बात करूँ। यहाँ पे जो प्रश्न आपसे भी से पूछा गया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। भाई, आप सभी को पता है भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 4 बोल सकते हैं, हिंदी। आगे प्रश्नों को देखता हूँ। यहाँ पे 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आप सभी को पता है दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी, यानी कि 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर जो 3 देखने को मिलता है, वो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे 26वां प्रश्न की बात करूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है दोस्तों, 26वां नंबर प्रश्न, कि परियोजना कार्य, ठीक है, सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन देश, ठीक है, नवीन एवं डैश शाखा है। तो क्या है ये, क्या है, नवीन, प्राचीन है, सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, या तो अति प्राचीन है। तो ये जो होगा दोस्तों, वो व्यवहारिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बोल सकते हैं, व्यवहारिक। ठीक है, चलिए आगे 27वां प्रश्न देखूं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध जो दंगा हुआ, तो ये मैंने बताया था आप सभी दोस्तों। तो दिल्ली में जो सिखों के विरुद्ध जो दंगा हुआ था, सन 1984 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से फटाफट मिलाते रहिए और कमेंट करें कि इसके बाद कौन सा विषय का मैं बताऊँ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो 30वां आपका 28वां नंबर प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आप सभी से, थोड़ा वो हो गया, जातीय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो देखिए, जातीय शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश। तो आप लोग फटाफट क्या कर लीजिएगा, स्पेनिश कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पे 29वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण की बुनियादी आधार क्या है। तो यहाँ पे बुनियादी जो आधार है दोस्तों, वो जाति हो जाता है। ठीक है, तो आप 28 का भी बोलिएगा और 29 का भी बोलिएगा, यानी कि जाति होगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से 30वां प्रश्न की बात करूँ। 30वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आप सभी से कि संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है। संयुक्त परिवार की जो विशेषता है ना दोस्तों, वो उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, सामान्य संपत्ति होती है, सामान्य निवास होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है, वो सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर जो डी देखने को मिलता है, इनमें से सभी आपका संयुक्त परिवार की विशेषता है। तो ये आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कीजिए, इसके बाद कौन सा मैं वीडियो बनाऊँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सारा मैं करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए दोस्तों कि पिछले साल में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, तो वो भी मैं करवा दूंगा दोस्तों। 2023 में क्या पूछा गया था, 24 में क्या पूछा गया था दोस्तों, 22 में क्या पूछेगा, हर एक साल का मैं क्वेश्चन करवा सकता हूँ। फटाफट कमेंट करें, मित्रों को शेयर करें दोस्तों, और बताइए भाई कितना आपने सही किया। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। दूसरे मिलता है। जय हिंद, जय भारत।